औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 7 तारीख़ और शहरियत। तो आज हम देखेंगे सबक नंबर 9 मराठों की जंग आज़ादी, और इसमें हम देखेंगे मश्की सवाल जवाब। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो उसमें सबसे पहले हैं औरंगज़ेब डैश की वजह से तंग आ गए थे। तो जवाब है औरंगज़ेब। आपके ऑप्शंस है नंबर 1 शहज़ादा अकबर, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजा राम महाराज। तो उसका जवाब है औरंगज़ेब छत्रपति संभाजी महाराज की वजह से तंग आ गए थे। फिर हम देखते हैं सवाल नंबर 2, बादशाह के खीमे के सोने का कलश काट कर लाने वाले। तो बादशाह के खीमे का कलश काट कर लाने वाले, तो इसमें ऑप्शन है संताजी और धनाजी, सुनताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान, खंडो बलाड़ और रूपाजी भोसले। तो उसका सही ऑप्शन है संताजी और धनाजी। नंबर 3 है गोवा की लड़ाई में बहादुरी दिखाने वाले। तो इसके ऑप्शन है यसाजी कनक, नीमाजी शिंदे और प्रहलाद नेराजी। तो उसका ऑप्शन आएगा नंबर 1 सयाजी कनक। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 2, सबक से तलाश करके लिखिए। सवाल नंबर 2, सबक से तलाश करके लिखिए। नंबर 1 है संभाजी महाराज को जंजीरा की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस क्यों आना पड़ा। तो इसका जवाब देखते हैं। संभाजी महाराज ने सन 1682 में सिद्दियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने सिद्दियों को डंडाराजपुरी के मुहासरा किया और जंजीरा के बहर में तोपों से ज़बरदस्त हमला किया, लेकिन इसी दौरान मुग़लों की फ़ौज ने स्वराज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से संभाजी को जंजीरे की मुहिम अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2, संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का फैसला क्यों किया। तो गोवा के पुर्तगालियों ने संभाजी के खिलाफ मुग़लों से मुहासलत कर ली थी, जिसकी वजह से संभाजी को इनको सबक सिखाने का फैसला करना पड़ा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, राजा राम महाराज ने जिंजी जाने स्वराज की हिफाजत की जिम्मेदारी किसे सौंपी। तो जिंजी जाते हुए राजा राम महाराज ने मुग़लों से मुकाबला करने की जिम्मेदारी रामचंद्र पंत, आत्मा शंकरजी नारायण सचिव और संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सवाल नंबर 4 है महारानी ताराबाई की बहादुरी का जिक्र शायर देवदूत ने किन अल्फाज में किया है। ताराबाई का जिक्र करते हुए शिव भारत के मुसन्निफ परमानंद के बेटे शायर देवदूत ने लिखा है कि ताराबाई राम रानी भद्रकाली गजबनाक हुई, दिल्ली हो गई वीरान उसकी चमक खो गई। राम रानी भद्रकाली मैदान में हुई गजबनाक, कोशिशों का वक्त आया मुग़लों अब संभल जाओ। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 3, वजूहात लिखिए। तो उसमें सबसे पहले है कि औरंगज़ेब ने अपना रुख आदिल शाही और कुतुब शाही की तरफ मोड़ा। तो औरंगज़ेब को जो है मराठों के खिलाफ कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने ये मुहिम मुलतवी कर दी। उसके बाद उन्होंने अपना रुख जो है आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमत की तरफ मोड़ा और इन हुकूमतों को फतेह कर लिया। सवाल नंबर 2 है संभाजी की मौत के बाद मुग़लों से ज़ोरदार मुकाबला करने के लिए मराठे तैयार हो गए। तो इसमें हम देखते हैं कि औरंगज़ेब ने मराठा सरदारों को वतन और जागीरदार देकर अपनी तरफ कर लिया था। राजा राम महाराज ने मुग़लों को मात देने के लिए वही चाल चली। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि जो सरदार मुग़ल इलाका जीतेगा उसे वो इलाका बतौर जागीर बख्शिश दिया जाएगा। इस इत्मीनान दिलाने के बाद कई बहादुर सरदार सामने आए और उन्होंने ज़ोरदार तरीके से मुग़ल इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो है नंबर 3 देखिए, महारानी येसुबाई की क़यादत में रायगढ़ की मुहिम चलाने का फैसला किया गया। तो औरंगज़ेब ने रायगढ़ के किले का मुहासरा करने के लिए जुल्फ़िकार खान को रवाना किया। इस वक्त जो है राजा राम महाराज जिनकी
जो बीवी थी महारानी ताराबाई संभाजी महाराज की बीवी यसुबाई और बेटा शाहू रायगढ़ के किले में ही थे। इन सब का एक ही जगह खतरे से खाली नहीं था और लेकिन यसुबाई ने इस मौके पर बेमिसाल शजाअत का मुजाहरा किया। उन्होंने किसी भी हालत में मुग़लों के कब्ज़े में ना जाने का फ़ैसला करते हुए रायगढ़ किले पर कुछ अहम सियासी फ़ैसले किए, जिनके मुताबिक ये तय पाया गया राजा राम महाराज रायगढ़ के मुहासरे से बाहर निकल जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज के मुकाम जिंजी चले जाएंगे। और इसी तरह ये भी तय किया गया कि महारानी यसुबाई अपनी क़यादत में रायगढ़ की लड़ाई जारी रखेंगी। तो इस तरीके से जो है हमने ये तमाम सवाल जवाब कर लिए हैं। अभी आप ये तमाम सवाल जवाब जो है अपनी कॉपियों में लिखेंगे।